नमस्कार दोस्तों, आज 30 मार्च 2025 दिन रविवार है और बिहार में कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। अमित शाह का बिहार दौरा शुरू, प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, अलकतरा घोटाले में बड़ा फैसला और भागलपुर में सफाई कर्मियों का वेतन विवाद चरम पर। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की हर हलचल आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। सबसे पहले इस खबर को देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणाम में साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इन तीनों छात्रों ने 489 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। साक्षी कुमारी समस्तीपुर की है, अंशु कुमारी पश्चिम चंपारण की है और भोजपुर के रंजन कुमार हैं। इस वर्ष की परीक्षा में 62.11% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। टॉप 10 सूची में कुल 123 छात्र शामिल हैं, जिनमें 60 छात्र और 63 छात्राएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले गोपालगंज में सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर कड़ी तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शाह के आगमन को लेकर पुलिस, अर्धसैनिक बल और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा योजना बनाई है। इलाके में पोस्टर और बैनर से स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि शाह के दौरे से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर जाएगा। पूर्व मंत्री रामाई राम के मंदिर से कीमती आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने देर रात मंदिर में घुसकर सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए। मंदिर प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मंदिर के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पटना नगर निगम का बजट आज पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार बजट में शहर के सौंदर्यीकरण, कचरा प्रबंधन और सड़क सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि जल जमाव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का समाधान बजट का प्रमुख हिस्सा होगा। पटना के नागरिकों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। सारण जिले के छपरा में एक गर्भवती महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि एक दलाल ने अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी की, जिसके कारण इलाज में देरी हुई और महिला की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी दलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला के परिवार वालों ने न्याय की मांग करते हुए दोषी पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। प्रशांत किशोर ने अररिया में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेकर समाज में भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। जन सुराज यात्रा के तहत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की और बिहार की समस्याओं पर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस कदम को सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। जमुई जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घूस लेते हुए एक कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लाभार्थियों से पैसे लेने का आरोप था। जांच में पाया गया कि वह हर आवास आवंटन के बदले पैसे वसूलता था। प्रशासन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। विभिन्न छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात है। छात्रों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का वादा किया है। दरभंगा जिले के एक निजी अस्पताल के तीसरे मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा। मेडिकल टीम ने यात्री को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। घटना के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और यात्री की पत्नी भी उसके साथ थी और उसके सामने ही उसके पति का देहांत हो गया। और बताया जा रहा है कि यात्री पटना से दिल्ली जा रहे थे। पूर्णिया में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नवंबर तक केवल बिहार पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन इससे राज्य के बुनियादी मुद्दे हल नहीं होंगे। किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति सिर्फ दौरे और भाषणों तक सीमित है, जबकि किसानों, युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसी राजनीति से सावधान रहें जो केवल वादों पर आधारित हो। अलकतरा घोटाले में बड़ा फैसला आया है। CBI की विशेष अदालत ने पूर्व बिहार पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी और भ्रष्टाचार के इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घोटाले में पथ निर्माण विभाग में सड़क मरम्मत और निर्माण के नाम पर लाखों लीटर अलकतरा की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी पाई गई थी। दोषियों को कड़ी सजा देते हुए अदालत ने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगूसराय में ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध ने अभिभावकों में नाराजगी बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है, क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। लेकिन अभिभावक इस फैसले से खासे नाराज हैं और उनका कहना है कि यह गरीब तबके पर सीधा हमला है। स्कूल जाने के लिए ई-रिक्शा ही एकमात्र किफायती साधन है। प्रशासन ने अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया है और विकल्प की तलाश जारी है। मधुबनी के किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। पिछले साल बाढ़ और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिसके चलते किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा जारी किया है, जिससे उनकी कठिनाइयों में थोड़ी राहत मिली है। किसानों ने सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहायता समय पर मिली है, जिससे खेती के अगले सत्र की तैयारी में मदद मिलेगी। औरंगाबाद जिले में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी, पड़ोसी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश थी। हत्या की रात महिला के घर से चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हुए, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा। नाबालिग आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी के नेपाल सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध गिद्ध मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गिद्ध के पंखों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होने का संदेह है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है।
वन विभाग और खुफिया एजेंसियों ने गिद्ध को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नेपाल सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों को भी अलर्ट किया गया है। भागलपुर नगर निगम के 110 सफाई कर्मियों को पिछले 10 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। सफाई कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और कहा कि वेतन न मिलने से उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बजट की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और वेतन जारी करने के लिए प्रयास जारी हैं। सफाई कर्मियों ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। किशनगंज में मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावटी मसाले, तेल और दूध के उपयोग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हाल ही में हुए सैंपल जांच में कई खाद्य उत्पादों में हानिकारक रसायनों की मात्रा पाई गई। प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। दरभंगा में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से धूप में न निकलने की अपील की है। अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने ठंडे पानी और छांव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, बिहार की इन ताजा तरीन खबरों को जानकर आपका क्या कहना है? क्या अमित शाह का दौरा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगा? पटना नगर निगम के बजट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी? सारण में गर्भवती महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।